जहां आपने नेशनल मीडिया की बात की, ये तो दलाल मीडिया है और मतलब इससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। किसानों के लिए ये उन्नति की है कि पहले बंदूक से गोले डालते थे और अब ये ड्रोन से मार रहे हैं हमारे। यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जिस तरह का यहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है, आज यह बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। जब से ये सरकार बनी हुई है, ये तो संविधान को नहीं मानती है, ये कानून को नहीं मानती है, ये हमारे जो नागरिक के जो अधिकार है उनको छीन रही है। आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, लेकिन किसान का बेटा किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों की यह दुर्दशा बना के छोड़ दिया है। जो 70% रोजगार मिलने वाली जगह है, उसको तहस नहस कर दिए हैं, हाँ, बड़े अच्छे काम किए हैं इन्होंने। जो 70 सालों में जो पिछली सरकारों ने जो बनाया था, जितने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन सबको बेच डाला। यह तानाशाह सरकार, यह सीधा पूंजीपति की सरकार है और देश की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। अगर आर्मी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो एक आर्मी के दूसरे आर्मी में गोले डाले जाते हैं। ये तो वो भी आम जनता, आम घरों में कभी नहीं मतलब गोले डालते न दागते जो जनता है वहाँ की। वो बात थी ना, मोदी जी इतनी तोप कड़ाम दिल्ली आएगी। ईपी भाई ये बहुत बात है, अगर तोप भी लगाएगा ना, तोप के 20 में को दिल्ली पहुँचेंगे। और आर्मी भाई को भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी देश की कानून व्यवस्था को समझिए। जिस तरह से मंगल पांडे ने हथियार फेंक करके अपना घर आ गए थे, फांसी चढ़े थे, इसी तरह से हथियार फेंकने की जरूरत है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी से हूँ और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ। इससे पहले भी मैं 13 महीने जो है किसान आंदोलन में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ और उस दौरान हमने अपने कई साथियों को खोया है। 700 से 800 किसानों की शहादत हो गई है और 15,500 लोगों के ऊपर उस समय भी FIR दर्ज हुई थी और कई लोग हमारे जेलों में गए थे। और जो आंदोलन था वो 13 महीने चला था, जिसमें हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, पूरी बरसात, इतना पानी होता था, वो सब कुछ झेला हुआ है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? मुझे 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए और 3 दिन से अब दोबारा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है। जबकि सरकार ने जो पीछे जो मैं आपको जो 13 महीने आंदोलन चला था उसकी अगर बात कहूँ तो सरकार के साथ जो हमारी सहमति हुई थी और उन्होंने 3 काले जो कानून थे उनको वापस लिया था और जो किसानों की और भी जो अन्य डिमांडें थी उन सबको माना था। लेकिन 2 साल का समय हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक जो किसानों की जो मांगे जो मानी थी उनको अभी तक लागू नहीं किया और किसान को दोबारा जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। और आज आप देखिए, आप यहाँ पर 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब जो है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, हम तो सोच के यही जो हमारा पहले का जो मुद्दा था, जो पीछे भी 13 महीने आंदोलन रहा, जो हमारे किसानों की जो समस्या थी, जो डिमांड थी, उनके लिए है आंदोलन है। आज आप देखिए, अब किसान अगर ठीक होता, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती, अगर उसको परेशानी नहीं होती तो क्यों सड़कों में आता? इतनी कड़ाके की ठंड है। नेशनल मीडिया की तरफ से प्रचारा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, ये तो विरोधी धिर वाले इनको उकसा रहे हैं, ये कुछ गलत उनके बारे में प्रचार किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन जहां आपने नेशनल मीडिया की बात की, ये तो दलाल मीडिया है और मतलब इससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये लोग तो हमेशा जो है मतलब सरकार के पक्ष में बोलते हैं। सरकार का जो मतलब आपने यहाँ पर देखा तो आपको माहौल कैसा लगा? यहाँ पे पंजाब के किसान हैं, आपने देखा होगा पिछले 13 महीने जो आंदोलन चला, सबसे पहले जो है यहाँ से पंजाब से स्टार्ट हुआ वो आंदोलन और ये तो बड़े क्रांतिकारी लोग हैं।
यहाँ पर लंगर वगैरह चल रहा है, कैसा माहौल लग रहा है? पूरी व्यवस्था है। हमने तो इस जो पंजाब का जो सिस्टम था, पंजाब के लोगों का, इतने बहादुर हैं, इतने निडर लोग हैं और अपनी लड़ाई को, अपने हकों को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। और पीछे भी इन्होंने तो 13 महीने जो वर्ल्ड का सबसे लंबा आंदोलन चलाया हुआ है, ये तो अभी तो 4 दिन हुए इसको। बैरिकेडिंग करी हुई है इस बार, बहुत ज़्यादा की हुई है, अथरू गैस के गोले भी बरसाए जा रहे हैं। जब से ये सरकार बनी हुई है, ये तो संविधान को नहीं मानती है, ये कानून को नहीं मानती है, ये हमारे जो नागरिक के जो अधिकार है उनको छीन रही है, पूरी तानाशाही कर रही है। आप कह रहे हो कुछ नहीं किया सरकार ने, मैं कह रहा हूँ आप बताइए क्या किया? ये मंदिर तो बना दिया ना। मंदिर से क्या मिलेगा? बेरोजगारी, भीख मांगने में बड़ी संख्या बढ़ेगी। हाँ, किसानों के लिए किया ही नहीं। पहले हमारे को बंदूक से मारते थे, हाँ अब ड्रोन से मारते हैं। बस सिर्फ किसानों के लिए ये उन्नति की है कि पहले बंदूक से गोले डालते थे और अब ये ड्रोन से मार रहे हैं। मैंने इसके ऊपर किसान खातर कुछ नहीं करेगा। अगर किसानों के लिए कुछ करते ना, जहाँ जो पैसा ही ने व्यापारियों को दिया ना, व्यापारी बैंक में जमा करा देंगे। अगर किसान को पैसा देते ना, या किसान इनकी मार्केट को उसी टाइम उठा देता। किसान पैसा घर नहीं रखता, सामान खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई ट्रैक्टर, कोई कपड़ा, कोई सोना, और व्यापारी अपना स्विस बैंक में जमा करा देते हैं। लेकिन वो तो छोटे व्यापारियों को मार रहे हैं ना, जो दुकानदार है उनको तो मार पड़ रही है ना। किसान को, दुकानदार को, जो बीच वाला वर्ग है बिल्कुल खत्म है, और जो मजदूर है वो तो बिल्कुल ही खाने के डाले पड़े हैं। 5 किलो अनाज पे सीमित रख दिया वो इन्हें। जहाँ तक आपने सरकार की कहा है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने जब से सरकार बनी है बड़े अच्छे काम, हाँ बड़े अच्छे काम किए हैं इन्होंने। जो 70 सालों में जो पिछली सरकारों ने जो बनाया था, जितने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन सबको बेच डाला इन्होंने। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, ज़मीन बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है? और इस देश की सारी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया और इस देश में एक नफरत का बाजार पैदा कर दिया इन्होंने। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब मंदिर, मस्जिद, इसके नाम से अब सारे, अब जहाँ आपने राम मंदिर की अभी बात की कि राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर तो इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसके नाम से इन्होंने वोट मांगने हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। और बताइए आप, जो हमारे हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, अभी इसको 2 साल लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके पीछे क्या मकसद था आप बताइए? मकसद ये है कि लोगों को बस वही, भाई हमने राम मंदिर बना दिया, राम को हम लेके आए। चाहे मतलब ऐसा लगता है जैसे मोदी जी से पहले जो भगवान राम की पूजा नहीं होती थी, कहीं भी हमारे बुजुर्ग नहीं करते थे और नहीं करते, इसके आने के बाद जो है लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा दर्शाया जा रहा है। ये तो ऐसा प्रधानमंत्री है, इसने तो लोगों से तालियां बजा दी, कोरोना के टाइम में थालियां बजा दी, मोमबत्तियां निकाल दी, नारे लगवा दिए है। तो ये तो इस तरह का, ये तो इतना बड़ा बहरूपिया है और गिरगट की तरह रंग बदलता है, जुमले फेंकता है, झूठ बोलता है। और आप इसका इतिहास देखिए, आप इसका पीछे का जो अगर बैकग्राउंड बताए इसने, अगर आप इसके पिछले वाले जो वीडियो आप अगर देखेंगे इसके, तो कहता था जी मैंने तो 35 साल भीख मांगी। बताइए, कह रहा जी मैंने जो चाय बेची है। और इसकी और कुछ वीडियो ऐसे आए थे इसके कि ये कह रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं पढ़ा लिखा? उसके बाद कह रहा कि मैं MA हूँ। अब आप बताइए, किसी भी यूनिवर्सिटी ने आज तक दावा किया है कि भाई ये हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? नहीं, उन्होंने दिखाए तो थे MA के सर्टिफिकेट उसके, वो तो दिखाए हैं पूरे। आप ये बताइए किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक दावा किया कि मोदी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? या किसी टीचर ने ये कहा है कि मोदी मेरा शिष्य रहा है? बताइए। या किसी ने ये आज तक ये कहा है कि मोदी के हाथों की चाय मैंने पी है? सुना आपने किसी को? मतलब चाय नहीं बनाई उन्होंने? अरे मेरे भाई, किसी के कोई तो होता है आज तक उसके मोदी के हाथों की चाय बना? ये तो गटर में चाय बनाने वाले लोग हैं, इतने वैज्ञानिक हैं। ये तो मतलब आप बताइए, इसको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, सब झूठ बोलता है।
तो ऐसा झूठा प्रधानमंत्री है इस देश में, बस केवल धर्म की फीम इस देश में चटाई जा रही है। नहीं, धर्म के नाम से बस लोगों जो को बांटा ये जा रहा है। ऐसे बॉर्डर टाइप माहौल बना रखा है, यहाँ पे गोले दागे जा रहे हैं, थ्रू गैस फेंकी जा रही है, इसको कैसे देखते हो आप? अब देखिए, इसने ये जो हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा बहरूपिया प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान की जनता को ये इंसान थोड़ी समझता है, तो समझता है ये कीड़े मकोड़े हैं। मतलब इसका जो व्यवहार देख के ऐसे सोचता है कि ये बाहर के हैं, किसी दूसरे देश के लोग हैं। और दूसरे देश के लोग भी ऐसा काम नहीं करते। जहाँ पे जनता बैठी होती है वहाँ भी अगर आर्मी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो एक आर्मी के दूसरे आर्मी में गोले डाले जाते हैं। ये तो वो भी आम जनता आम घरों में कभी नहीं मतलब गोले डालते न दागते जो जनता है वहाँ की। लेकिन इसने तो अपने घर के लोगों के ऊपर देखो सरेआम यहाँ पर बॉर्डर पे बैठ के, जबकि शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं अपनी आपका क्या नाम है? के लिए। मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार है। कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार के जहानाबाद जिले से आया हुआ। आप हिमाचल से आए हो और आप बिहार से? हाँ हाँ, आप सपोर्ट करने आए हो किसानों को यहाँ पे? बिल्कुल सपोर्ट करने आ रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जिस तरह का यहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है, आज यह बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आज घर घर से किसान निकलने की जरूरत है, गांव गांव से निकलने की जरूरत है। यह हुकूमत को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। बताइए कि लोकतंत्र में किसी को आवाज दबाने का ताकत है? यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह तानाशाह सरकार, यह सीधा पूंजीपति की सरकार है और देश की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। आज बताइए रेलवे का क्या हाल है। सारे रेलवे की संपत्ति को धीरे धीरे गिरवी रखते जा रहे हैं एक दो आदमी के हाथ में। आज BSNL का क्या हाल है, LIC का क्या हाल है। अब इनका खेती भी लगा है कि खेती में जो लोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनकी भी आज़ादी हम छीनेंगे और उनको गुलाम बनावेंगे और खेती को पूंजीपतियों के हाथ में देंगे। लेकिन उनका षड्यंत्र तो यह नहीं चला। यह तो 13 महीना के खास करके हरियाणा पंजाब किसानों ने यह करके दिखा दिया कि किसानों में क्या ताकत होती है। किसान बहुत स्वाभिमान होते हैं, ये हालाहाली रोड पर नहीं उतरते हैं। आप कैसे देखते हो इस संघर्ष को, इस आंदोलन को? इस आंदोलन को बहुत होना जरूरी आंदोलन है। इससे सीख लेने की जरूरत है। पूरे देश के किसान को खड़ा होने की जरूरत है। और आर्मी भाई को भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी देश की कानून व्यवस्था को समझिए। जिस तरह से मंगल पांडे ने हथियार फेंक करके अपना घर आ गए थे, फांसी चढ़े थे, इसी तरह से हथियार फेंकने की जरूरत है। आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब कि आप जो कहे वो करने के लिए तैयार नहीं हुई है। उस शासन पर भी आपको लगाम उठाने की जरूरत ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ये अग्निवीर कह रहे हैं कि सीधा जो है से इनका सोच है कि सारे लोग पूंजीपति का गुलाम रहे, यानी सरकारी नौकर नहीं रहे, पूंजीपति का नौकर हैं। तो अग्निवीर बनाएंगे 4 साल के बाद वही अडानी अंबानी जो इनका मित्र है उसके यहाँ नौकरी देंगे। भाई साहब, अग्निवीर बनाने से जो बच्चे पहले प्रैक्टिस करते थे, आपने ग्राउंडों में देखे होंगे, लगातार बच्चे रेस लगाते थे, कबड्डी खेलते थे। अग्निवीर आने के बाद कोई बच्चा आपको सड़क पे रेस लगाता नहीं पाएगा, ग्राउंडों में जाना बंद कर दिए हैं। और ये जो फौज की नौकरी थी, बच्चे यही सोचते थे भी देश के लिए लड़ेंगे और एक जज्बा होता था। अग्निवीर आने के बाद बच्चे विदेश का रुख कर गया। हरियाणा तकरीबन जो यूथ था, हरियाणा के यूथ खत्म करने के लिए इसने ये काम किया है कि हरियाणा का यूथ आगे रहता था। एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, अभी उसमें से जय किसान कहाँ चला गया? जय किसान भी सड़क पे है और जय जवान भी सड़क पे है। जवान तो इनका हो गया। जो जवान, इनका सीधा नारा अभी मोदी जी का जय पूंजीपति का नारा है। जय जवान भी खत्म कर दिए 4 साल की नौकरी ला करके। और किसान को देखिए रहे क्या दशा, क्या जो किसान जो फसल में जो पूंजी लगाते हैं, लागत समझते होंगे आप कि फसल बीज खाद जो लगाते हैं वह लागत भी नहीं लौट रहा है। आज ऐसी दशा किसी का भी नहीं है। आज डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, लेकिन किसान का बेटा किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों की यह दुर्दशा बढ़ा के छोड़ दिया है। जो 70% रोजगार मिलने वाली जगह है उसको तहस नहस कर दिए हैं। आज इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हम किसान भाइयों क्या लग रहा है, जीतेंगे किसान यहाँ पे? जैसे आगे से बम भी बरस रहे हैं तो आगे बढ़ पाएंगे या क्या होगा, क्या लग रहा है? मैं किसानों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहता हूँ वो बात थी ना, मोदी जी तेरी तोप कड़ाम दिल्ली आएगी। इब भी भाई बहुत बात है, अगर तोप भी लगाएगा ना, तोप के बीच में को दिल्ली पहुंचेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। निकलो खेत खलिहानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो खेत खलिहानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो। मैं किसानों की हौसला अफजाई के लिए मोदी जी को कहना चाहता हूँ
कि कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। क्या बात है, बिल्कुल जी। किसान इदां ही अपने हौसले 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।